नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। नालंदा खंडहर दिख रहे हैं, ले जा रहे हैं, आपको बोर्ड दिखा ही होगा। और हम बैठे हैं ई रिक्शा में, जो कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय था यहाँ पर नालंदा में। और नालंदा हम लोग कुछ ही देर में पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि अंकल बतला रहे हैं कि थोड़ी ही दूर है। और फाइनली अब हम लोग लग रहा है पहुँच ही गए, वहाँ भीड़ है। और ये देखिए हम लोग नालंदा आ गए हैं गेट के सामने, और यहाँ का चारों तरफ का व्यू दिखला रहा हूँ आपको। ये नालंदा संग्रहालय आगे है, कोको कोला के बगल में गेट जाता है। और ये कुछ इस तरफ का व्यू रहा, और आगे गेट है। आइए हम लोग चलते हैं टिकट परचेज करने के लिए, कि टिकट का क्या भाव है। पहले 25 रुपया लगता था, अब कितना लगता है पता नहीं। चलिए चलते हैं। पहले तो QR कोड स्कैन हुआ करता था, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये टिकट काउंटर है, और कुछ साइड का कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए देखते हैं। ISSI के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बच्चे आ जाए हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, कई स्कूल से आते हैं यहाँ पर बच्चे लाए जाते हैं। और हम लोग टिकट परचेज कर चल रहे हैं आगे। और कितनी सुंदर हरियाली देख ही सकते हैं आप चारों तरफ। और एक बात आपको बतलाऊँ, इतने सारे बच्चे आए हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर हल्की हल्की हवा जो बह रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लोग गाँव में सोते थे ना खाट बिछा कर, वैसी हमको गाँव वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। ये क्या लिखा है, कम फॉरवर्ड प्रिजर्व हेरिटेज लिखा हुआ है। और जो ये तिरंगा के नीचे हम लोगों का है। आइए आगे चलते हैं। वहाँ पर कुछ ईंट दिख रही है, देखते हैं ईंट किस वंश की हैं, यानी कि गुप्त वंश और पाल्य वंश, और यहाँ पर हर्षवर्धन। इन्हीं तीनों लोग के राजा के वंशों ने यहाँ पर इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये हालांकि बरगद के नीचे है, और यहाँ पर बैठने के लिए है। हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग ईंट देखेंगे। और ये जो ईंट आपको दिख रही है, ये गुप्त वंश का ईंट है। जो दिख रहा है ये गुप्त वंश का ईंट है। 1 फुट हमको लग रहा है चौड़ी होगी, और 1 फुट लंबी भी होगी। हालांकि उतना भारी नहीं है, लेकिन भारी है भाई साहब, कुछ भी कहें। और ये थोड़ा एक और ईंट देखते हैं। इसके अंदर बिच्छू तो नहीं है भाई साहब, नहीं बिच्छू नहीं है। और ये रहा कुछ यहाँ से दिख रहा है नालंदा का ये पेयजल प्रस्थान और बिहार सराय टीला मंदिर कार्यालय कुछ इधर है। आइए आगे चलते हैं। और ये रहा मेन गेट। एक बात आपको बतला दूं, यहाँ पर भी हवा लग रही हल्की हल्की। एक आपको बात बतला दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय का अभी आज तक मिनिस्ट्री बना हुआ है कि इसका मेन गेट नहीं खोजा गया है, नहीं मिला है आज तक। 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने इसका जो खोज किया था, ये यूनेस्को धरोहर में शामिल कर दिया गया है। विश्व दया समिति पुरातात्विक स्थल नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज कम्युनिटी हैज इंस्क्राइब्ड में शामिल किया गया है। और ये रहा कुछ आगे का व्यू, जो कि कोई देखने में अच्छा लग रहा है। और ये गूंगल और ये जो अंधे होते हैं उनकी भाषा है। ये जो अंग्रेज होते हैं उनकी भाषा है। और कुछ भारतीय जो होते हैं मूल निवासी की, उनकी भी मैं भाषा दिखला रहा हूँ। जिनको भी रोक कर पढ़ना होगा, वीडियो को पुश कर पढ़ सकते हैं। और ये रही हम लोगों की भाषा, सबसे जो लोकप्रिय भाषा है ये भारतवर्ष की, ये हिंदुस्तान की भाषा है, जो कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ से हम लोग चलेंगे अब गेट की तरफ। और ये छोटा सा जो गेट दिख रहा है आपको, ये गेट अंग्रेजों ने ही बनाया था तोड़कर इसे। इसका मुख्य गेट मिला ही नहीं आज तक। और ये रहा हम लोग गेट में प्रवेश करते हुए। और यहाँ पर थोड़ा हम लोग अपने भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए अंदर करेंगे। बिहार संख्या मोनेस्ट्री
नंबर 5। और आइए चलते हैं, ये उस समय कवर्ड रहा होगा 10 इंच या 8 इंच ये मोटी दीवार। और ये रहा गुप्त वंश का हॉस्टल जो रहा था, दिख रहा था। ये ईंट है, ये भी हमको लग रहा है गुप्त वंश का ही है। हालांकि यहाँ पर 3 वंशों ने बनाया है। देखिए, गुप्त वंश हो गया, पाल्य वंश हो गया, और हर्षवर्धन का वंश था। और एक जो टीला दिखता है, जो हम लोग नेट पर सर्च करते हैं, उसको भी दिखलाऊंगा। ये रहा यहाँ का नक्शा। राजा अरे सम्राट अशोक ने यहाँ पर 4 राजाओं ने यहाँ पर बनाया है इस विश्वविद्यालय को। ये रहा कुछ यहाँ का नक्शा जो कि अंग्रेजों ने बनाया था इसे। ये रही सीढ़ियाँ जो कि आप देख सकते हैं। बिहार संख्या नंबर 1। ये बतलाया जाता है कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था अपने समय का। और ये कुछ दिन पहले का बना हुआ है। जो पटरा का जो दिख रहा है आपको, ये जो काली काली दिख रही है, इसको खिलजी ने जराया था। खिलजी ने जराने का कारण ये था कि यहाँ पर जो खिलजी आया था, तो खिलजी का यहाँ पर खोजने का साक्ष्य ये था कि खिलजी के वो मुगल वंश के थे, तो उन लोगों का खोजना था कि यहाँ पर कुरान पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर तो कुरान पढ़ाया नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने इस विश्वविद्यालय की पुस्तकों को जरा दिया, जो कि 6 माह तक जड़ी थी। 6 माह तक इसलिए जड़ी थी कि पहले क्या होता था कि यहाँ पर भोजपत्र, ताम्रपत्र और भी पत्र होते थे, जो कि हमें पता नहीं है उतना, क्योंकि कागज़ तो अभी 1600 साल बाद आया है। उस समय कागज़ का आविष्कार हुआ नहीं था, इसीलिए। और यहाँ पर कुछ अंग्रेज टूरिस्ट भी आते हैं। और यहाँ पर जो नालियाँ दिखा रहा था आपको, वे यहाँ पर 90 डिग्री एकदम एक्यूरेट जो कि है। और यहाँ पर घी का दीपक जलाया जाता था और यहीं पर पढ़ते थे बच्चे। पहले लाइट वगैरह तो नहीं हुआ करती थी ना, इसीलिए। ये रहा हॉस्टल का कमरा रहा। और इसमें कूदने पर भब भब कर रहा है, यानी कि नीचे भी हो सकता है। आइए चलते हैं आगे। उतना हिस्ट्री नहीं कवर करूँगा मैं, हालांकि इतिहासकार नहीं हूँ मैं। इतिहासकार की किताब और इतिहास की वीडियो आप नालंदा के बारे में सर्च कर पढ़ सकते हैं, पढ़ना हुआ तो। और ये जो दिख रहा है, पहले यहीं पर आते थे बच्चे, प्रेयर करते थे। और इसमें जो था, यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, इस पर रोशनी पड़ती थी और चमक कर अंदर जाती थी। आइए आगे चलते हैं। ये ऊपर और 2 ये फॉरेनर्स रहे, जिसे विदेशी कहते हैं हम। ये तालाब रहा, अरे तालाब का रहे, ये कुआं दिख रहा है आगे, हम वहीं चलेंगे। थोड़ा आपको दिखला दूँ चारों तरफ। ये कुआं है जो कि काफ़ी गड्ढा है यहाँ पे कुआं में, आप देख सकते हैं। और ये रहा उस समय का बना हुआ छत। इसी तरह पूरा नालंदा विश्वविद्यालय इसी तरह बना हुआ होता था, पूरा का पूरा। जब खिलजी जलाया नहीं था तब बतला रहा हूँ। और ये 10 इंच मोटी दीवार है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे थोड़ा बाहर की तरफ। यहाँ पर गुरुजी लोग बैठते थे और यहाँ पर शिष्य बैठते थे। चलिए आपको मैं दिखला ही दे रहा हूँ वहाँ से चलकर। ये शिष्य की बैठने के लिए हुआ करती थी, जो ये मैं आपको टच कर रहा हूँ, ये शिष्य यहाँ बैठते थे, पत्थर का है। और ये जो आपको दिख रहा है बीम, इसको पुरातात्विक स्रोतों ने यहाँ पर क्या किया कि यूनेस्को वालों ने इसको, ये पर लकड़ी का हुआ करता था, इसको निकाल कर ये सीमेंट बालू का लगाए हैं।
यूनेस्को में ये शामिल हुआ था 15 जुलाई 2016 को शामिल हुआ था। जो ये सामने दिख रहा है ये भगवान बुद्ध की सब बुद्धू हैं, प्रतिमाएं हैं जिस पर पूजा करते थे, जिस पर साधना करते थे। हमें उतनी जानकारी नहीं है तभी भी बतला दे रहा हूँ, गाइडर कोई मिला ही नहीं। और ये आपको दिखला रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पर जिसकी जितनी बड़ी टीला होती थी वही प्रोफेसर, जितनी बड़ी जिसकी छोटी टीला है वह छात्र की हुआ करती थी। और ये कुछ रहा कुछ इस प्रकार का। जो टीला दिख रहा था आपको, यहाँ पर सफाई भी हो रही है। अभी इसका जो टीला दिख रहा है ये सारिपुत्र का था। इसका इतिहास थोड़ा बतला देना चाहता हूँ आपको कि जब भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया था कहाँ पे, सारनाथ में। और सारनाथ 84,000 शिष्य पहुँचे थे। तो उसमें से जो सबसे बुद्धिमान और बुद्धिजीवी शिष्य निकला वो सारिपुत्र थे। और अरे सारिपुत्र, इनको देखिए बौद्ध भगवान की मूर्ति रही। और ये जितना छोटा, मतलब ये जो है ना क्या कहते हैं, ये जो पिलर की तरफ जो दिख रहा है टीला की तरफ, जितना छोटा है वो छात्रों का है और जितना बड़ा है प्रोफेसरों का है। और वहाँ पर बुलाए थे तो सारे शिष्य गए थे, तो वहीं पर इनको बुद्धिजीवी मिले। तो इन्हीं को क्या किया गया कि भगवान बुद्ध ने वहाँ का सेनापति बना दिया, बौद्ध पुत्र का सेनापति बना दिया, बतलाते हैं। इसी प्रकार का कुछ मत है। और एक ये भी मत है कि भगवान बुद्ध के बाद जिनकी पूजा होती है वो सारिपुत्र ही है। और ये कुछ नालियाँ रहीं, कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। और आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये हरियाली और यहाँ पर भगवान सूर्य की किरणें कुछ अद्भुत तरीके से चमक रही हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा साफ साफ कैमरे में। और ये पहले हुआ करता था, जो ये गोल गोल दिख रहा है आपको चरकुंठा में, इसमें पहले एक छात्र में और एक रूम में एक ही छात्र हुआ करता था। इस कॉलेज में करीबन 10,000 छात्र हुआ करते थे उस समय और 15,000 प्रोफेसर रहते थे। और इसमें 1150 लमसम बतला रहे थे कि इसमें कमरा होता था। आइए चलते हैं थोड़ा आगे, हम लोग जहाँ से चले थे वहीं चलेंगे। और ये चारों तरफ हरियाली दिख रही है आपको, और कितना कटिंग और कितना मुड़ावदार बनाया गया है, मतलब मुड़ने के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से यूं ही हुए और यहाँ से यूं, और ये भी यहाँ लोग मौजूद थे, देख ही सकते हैं आप लोग। और यहाँ से यूं हुए, फिर इधर घूमे, फिर इधर घूमे। और ये रही, हमको लग रहा है नालियाँ। 6वीं और 5वीं सदी में भी यहाँ पर जो पेशाब करने और टॉयलेट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था व्यवस्था। हालांकि अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। यह 1600 सदी की पहले की बात थी। और आज भी हमारे गांव में बहुत से क्षेत्रों में आज भी शौचालय नहीं बन पाया है। हालांकि उस समय इसमें मौजूद था, जो कि आप देख ही सकते हैं। आपको मैं नाली दिखलाया ही। ये जितना छोटा रूम हुआ करता था वो छात्रों का हुआ करता था, और जितना बड़ा रूम होता था प्रोफेसरों का होता था। और ये रहा गड्ढा दिख रहा है आपको। और आइए थोड़ा अंदर चलते हैं। इधर तो कोई नहीं गया है, आइए तभी हम चलते हैं, देखते हैं इधर क्या है। उधर तो अंधेरा दिख रहा है, आइए चलते हैं, बढ़ रहे हैं कुछ आगे की तरफ। इधर भी रास्ता है क्या? नहीं, इसमें तो अंधेरा है। चलिए फिर रिटर्न में चलते हैं। हम लोग फाइनली अब बाहर आ चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और ये जितना आपको मैं दिखला रहा हूँ, आप इसे समझिए कि जैसे हम लोग किसी चीज़ को खन कर निकालते हैं, उस प्रकार को इसको निकाला गया है। हालांकि अभी बतला रहे थे 1 किलोमीटर में निकला हुआ है।
और ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता था। यहाँ पर बतला रहे थे लोग कि यहाँ पर जो तांबा वामा जो भी रासायनिक प्रक्रिया उसी को गलाया जाता था। आइए थोड़ा आपको मैं ऊपर से दिखला देना चाहता हूँ, ऊपर से किस प्रकार का यहाँ पर दिखता है। हालांकि ऊपर जाना अलाउ नहीं है, गार्ड साहब लोग बोल रहे थे, मना कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ को मना किए, इसीलिए मैं ऊपर नहीं चढ़ रहा हूँ। हालांकि हल्का सा ऊपर आपको मैं चारों तरफ कैमरा कर दिखला रहा हूँ। आइए थोड़ा चलते हैं उधर, आपको मैं पूरा नालंदा में दिखला दूंगा। आज मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए, आपको पूरा नालंदा घुमा दूंगा। किसी भी वीडियो में पूरा नालंदा नहीं दिखाया गया है, आज मैं आपको पूरा नालंदा दिखा दूंगा। बिहार संख्या 7। और एक बात आपको बतला दूं, इसमें 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, 108। और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको पाली भाषा आनी चाहिए। और एक बात यह भी थी कि इसमें प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार से होता था कि 10 सवाल पूछते थे पाली भाषा में, वो आपको मेन गेट पर ही पूछ लिया करते थे। द्वारपाल और कुछ ब्राह्मण होते थे, वहीं पर पूछ लिया होते थे। 10 सवाल में से आपको 3 बतलाना था, वो भी पाली भाषा में, अन्यथा आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता था। और ये कितना बड़ा है जो कि आप देख ही सकते हैं। और ये ग्राउंड है बिहार संख्या 11। ये क्या है यहाँ पर होगा कुछ। आइए आगे चलते हैं थोड़ा हम लोग। आज मैं आपको वहाँ ले चलूँगा नालंदा का उस कोना में कि जहाँ तक अभी कोई यूट्यूबर गया नहीं होगा, वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। और ये चमेली के फूल दोनों तरफ लगे हुए और सुगंध भी आ रहा है। और कुछ ये जंगलों के बीचों से होते हुए हम लोग गुजरेंगे टेम्पल संख्या यानी कि मंदिर संख्या 14, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप लोगों को बतला दूं ये भी कि स्कूल तो तीन वंशों ने बतलाया। देखिए ये गुप्त वंश का राष्ट्र चिन्ह है, धनुष, देख ही सकते हैं आप। यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण तीन वंशों ने किया, गुप्त वंश, पाली वंश और हर्षवर्धन के वंशों ने बनाया था। ये मंदिर रहा, मंदिर भी तीनों वंश से। देखिए ये उस समय चूना पत्थर चलता था, तो आज भी या क्या प्लास्टर मारा गया है, जो कि आज भी अभी 1600 बाद भी अभी बचा हुआ है। और ये कुछ इस प्रकार का दिखता था हम लोग जहाँ पे मंदिर में देखे थे। और ये बाहर से कुछ इस प्रकार का दिखता है, कितना ऊंचा टीला है जो कि आप देख ही सकते हैं। ये बच्चे कुछ ऊपर जा रहे हैं, ये उस समय की कलाकृति की गई है जो कि अच्छी खासी की गई है। आइए थोड़ा चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर यहाँ पर सीढ़ियाँ देख सकते हैं आप, कितनी छोटी छोटी हैं, एक एक ईंटा की, वो भी 2-2 अंगुल की थी। आइए चलते हैं, ये भी हमको लग रहा है टेम्पल ही है। ये भी टेम्पल ही हुआ करता था। इसकी मूर्ति सब वो क्या कहते हैं म्यूजियम में रखा गया, यानी कि संग्रहालय में। आपको मैं गेट पर बतलाया था कि यहाँ पर संग्रहालय है, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा यदि शाम नहीं होगा तो। नहीं तो शाम होने लगा तो 5 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है, हालांकि शाम हो ही रहा है। और आइए चलते हैं थोड़ा आगे पीछे, इसके चारों तरफ का मैं वीडियो बना लेता हूँ। बहुत हाइट है, बहुत हाइट, जो कि आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। और ये आगे से कुछ सुंदर प्राकृतिक पेड़ पौधे के जो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं।
और ये सिक्योरिटी गार्ड रहे। आइए थोड़ा चलते हैं हम लोग फाइनली नीचे की साफ सफाई की गई है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा, जो कि आप मैंने दिखाया था सारी पुत्र के स्तूप के बगल में साफ सफाई हो रहा था, बतलाया रहा था। कुछ ईंटें उस प्रकार उस समय इस तरह हुआ करती थी, जो कि आप देख ही सकते हैं। इसमें भी छोटी छोटी मूर्तियां हुआ करती होंगी उस समय। ये कितना कितना विशाल रहा हुआ, ये भी गड्ढा खोद कर निकाला गया है। उस समय भी बहुत ज़्यादा विशाल रहा होगा। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। इसी प्रकार ये घास फूस जमा हुआ है अभी। और ये भी एक मूर्ति ही रही, बिहार संख्या, अरे टेम्पल संख्या पता ना कौन है। और इसमें कुछ इस प्रकार का स्वस्तिक उसमें पहले हुआ करता था, जो कि अब निकाल कर म्यूजियम संख्या 4 में रख दिया गया है। और ये देखिए एक अद्भुत सा वृक्ष आपको दिखला रहा हूँ, जिसके ऊपर जाकर इससे किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की, मतलब किसी ने इसको बनाया नहीं है ना, किसी ने नहीं बनाया, ये खुद अपने आप इस प्रकार का 3 3 6 2 8 यानी कि ये भी अष्टाकार निकला। यानी कि आपको बतला दूं कि भगवान बुद्ध अष्टाकार, यहाँ पर कुआं, अष्टाकार पुस्तकालय, यानी कि सारी चीज़ यहाँ पर अष्टाकार, मतलब कि 8 तरफ से कवर्ड हुई होती थी। मतलब कि अष्टाकार के मतलब आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार के यहाँ पर वृक्ष भी अष्टाकार ही निकला। और ये रहा कुछ उस समय का डिजाइन या कलाकृति, या कुछ कह सकते हैं आप अपने भाषा में जो भी कहेंगे इसे आप कहिएगा, डिजाइन भी कह सकते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों पानी गिरता था उससे। और इसकी देखिए काला एकदम हो गया, काला काला हो गया है, जो कि खिलजी के जलाने से हुआ था ये सब। और ये जो ईंटें काट कर बनाए गए हैं, आज भी ऐसा बनता है, कहीं कहीं मैंने देखा है। और इसे दोनों तरफ से आरी से काट कर मिस्त्री बना रहे थे। मैं कहाँ गया था, अपने मामा की शादी बनारस गया था, तो ऐसा मकान बन रहा था काट काट कर। इसकी साफ सफाई हो रही है अभी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और इसको एकदम बढ़िया से एकदम रगड़ रगड़ कर धोए हैं। यहाँ पर बतला रहे थे कि यूनेस्को इसको फंड भी करता है। देखिए पानी गिर रहा था यहाँ, मतलब गिरता है, बरसात वरसात हुआ करती, तो अब तो छतें तोड़ दिया खिलजी भाई ने उनको। और ये शानदार कलाकृति की गई है, क्या बताएं, अद्भुत, मतलब कि अद्भुत भाई साहब कलाकृति की गई है। और जैसे नारी, जैसे हम लोग के छत पर लगा होता है, आज भी हम लोग के छत पर लगा हुआ है, प्लास्टिक का लगा हुआ पाइप, जिसे नारी कहते हैं, जो छत का पानी गिरता है। और ये रहा नारी। ये कुछ टीला रहा और कुछ उधर भी टीले रहे। जितना जितना छोटा टीला है उतना बड़ा छात्रों का है, जितना बड़ा टीला वो प्रोफेसरों का है। एक बात बतला दूँ आपको कि प्रोफेसर यहाँ पर शादी ब्याह नहीं किया करते थे, उन्हीं का उनका यहाँ पर यहीं पर जीना, यहीं पर मरना, यहीं पर सब कुछ हुआ करता था। मतलब पारिवारिक संबंध नहीं हुआ करता था। ये सब के कुछ जवान आए हुए हैं। ये भगवान बुद्ध की कुर्सी है, जो कि कुछ ये मिली है। ये मंदिर तीनों वंश ने बनाया है, ये सीआरपीएफ के जवान, कुछ हमारे बहादुर सिपाही भाई साहब लोग आगे जाते हुए। हालांकि इन लोगों के साथ में एक सेल्फी भी लूँगा। और ये रहा नालंदा का
पूरा नक्शा जो कि छोटा में दिख रहा होगा। बौद्ध भिक्षुक भी यहाँ पर आते हैं, आकर सारिपुत्र स्तूप की यहाँ पर पूजा या अर्चना करते हैं। हालांकि अभी तो कर नहीं रहे थे, लेकिन करते हैं यहाँ पर आकर। आप लोगों को मैं अब दिखला दूं चारों तरफ का यहाँ का व्यू, और हम लोग अब यहाँ से चलेंगे। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए।